कैसे हैं आप सब। जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में बताया था कि विद इन 1 और 2 लेक्चर में हम हमारे इस टॉपिक को हमारे इस चैप्टर को फिनिश कर देंगे। तो आज के लेक्चर में हमारा टॉपिक होगा एप्लीकेशन ऑफ सेट थ्योरी, एप्लीकेशन ऑफ वेन डायग्राम, और जितने भी अभी तक हमने सेट के कॉन्सेप्ट सीखे हैं उनको हम हमारे डेली रूटीन लाइफ में किस तरीके से यूज करते हैं, उनसे रिलेटेड क्वेश्चंस क्या होंगे उनको हम देखेंगे, उनको सीखेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं। हाँ तो बच्चों, सेट थ्योरी के एप्लीकेशन को देखने से पहले हम वेन डायग्राम के एक क्वेश्चन को डिस्कस करते हैं, एक एग्जांपल देखते हैं पहले। एज यूजुअल यूनिवर्सल सेट 1 to 10, A 1 to 5, B 3 to 7। देखिए, n of u means cardinal number in the universal set, number of element in the universal set, that is 10. n of a means number of element in the set A 5, n of b number of element in the set B, A intersection B number of element in A intersection B, यानी दोनों में कॉमन 3, कोई दिक्कत नहीं आता। और इसका हमने वेन डायग्राम भी यहां बना दिया, कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे एक फॉर्मूला होता है कि n of A union B, n of की नंबर ऑफ एलिमेंट इन A union B इज इक्वल टू n of A प्लस n of B माइनस n of A इंटरसेक्शन B। थोड़ी देर के लिए आप इसको याद कर लीजिए। आपने याद कर लिया तो देखो मैं अप्लाई करके दिखाता हूं कि किस तरीके से ये कह सकते हैं कि सेटिस्फाई होता है। n of A यूनियन B इज इक्वल टू n of A कितना है 5 और n of B कितना है 5। और वैसे ये बात तो सही है कि A यूनियन B A और B से मिलकर के बना है, लेकिन जब आप n of A निकाल रहे थे, नंबर ऑफ एलिमेंट इन द सेट A, तो यहां से लेकर के यहां तक के सारे एलिमेंट काउंट हो गए थे 1 2 3 4 5, जब तो ये 5 आया। लेकिन जैसे ही आपने n of B निकाला तो अगेन 6 7 3 4 5, तो ये वाला एरिया जो है इसके एलिमेंट हमने 2 बार काउंट कर लिए, जबकि सही मायने में एक बार इस एरिया के एलिमेंट काउंट होने चाहिए थे, एक बार इसके और एक बार इसके, तभी तो देखोगे आप 1 2 और 3 5 और 2 7, टोटल 7 एलिमेंट है। लेकिन इतना एरिया 2 बार काउंट हो गया, एक बार ए में और एक बार बी में, इसलिए माइनस n ऑफ ए इंटरसेक्शन बी करना पड़ा, तभी तो ये 7 है। और आप खुद देखिए कि ए यूनियन बी में 7 एलिमेंट्स ही तो है, तो इसलिए इस फॉर्मूले को आप अच्छे से याद रखेंगे। अप्लाई कैसे होता है, क्वेश्चन क्या बनता है, फिलहाल एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं। इन ए ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 कैन स्पीक हिंदी, 250 कैन स्पीक हिंदी, 200 कैन स्पीक इंग्लिश। ठीक है, हाउ मेनी कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश, हिंदी एंड इंग्लिश। तो सबसे पहले हिंदी को हम डिनोट करेंगे H, इंग्लिश को डिनोट करेंगे E। याद रखिए ये H है सेट, राइट, ये E है सेट। तो लेट H डिनोट द सेट, वो सेट ऑफ पीपल जो लोग हिंदी बोलते हैं। लेट E डिनोट द सेट ऑफ पीपल हु स्पीक इंग्लिश, है ना, क्योंकि भाई 250 को मैं ऐसे ही तो शो करूंगा ना, जैसे n of H इज इक्वल टू 250, ऐसे ही। तो अंदर जो बैठता है वो सेट ही तो होता है, कार्डिनल नंबर ऑफ द सेट। तो H क्या हुआ, सेट। तो यहां देखिए n of H 250 कैन स्पीक हिंदी 250, एज सिंपल एज दैट। n of E 200, राइट। और साथ में इसने क्या पूछा कि इंटरसेक्शन हिंदी एंड इंग्लिश, ये पूछा। कितने थे टोटल 400, ठीक है। अब जरा देखिए, मैं वापस इस पे आता हूं। आपको याद है जब कभी पाइथागोरस की चर्चा होती है तो हमारे पास वहां बेस होता है, एक हाइपोटेनियस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है, BHP। तो पाइथागोरस का जो गेम है वो 3 लोग मिलकर के खेलते हैं, और उसमें से किसी 2 की वैल्यू हमारे पास होती है और 1 की वैल्यू हम कैलकुलेट करते हैं। तो इसी तरीके से ये वाला फॉर्मूला भी 4 लोग, ये वाला गेम भी 4 लोग मिलकर के खेलते हैं, ठीक है। यूनियन, इंटरसेक्शन और 2 सिंगल सिंगल। तो यहां देखिए सिंगल बी यूनियन, तो जाहिर सी बात है जो चौथा बच गया उसको कैलकुलेट करना है। जैसे इसमें होता था ना, कोई सी भी 2 वैल्यू दे करके जो बच गया उसको कैलकुलेट करना होता था, तो 4 में से कोई सी 3 वैल्यू दे देगा, जो बच गया उसको कैलकुलेट करना है। तो फॉर्मूला अप्लाई किया, वैल्यू डाली, यू विल गेट योर आंसर।
यूनियन वाले में 400, H वाले में 250, E वाले में 200, ये वैल्यू में कैलकुलेट करनी थी। यू विल गेट योर आंसर। बहुत सिंपल, बहुत ही सिंपल है। लेकिन कई बार क्या होता है कि हम कुछ पहले से ही जो हम फॉर्मूला जानते हैं उनके बेसिस पे भी हम कई बार फॉर्मूला इसमें बना लेते हैं, तो वो कई बार गलत हो जाते हैं। अब उसका एक छोटा सा एग्जांपल, स्पेस था इसलिए मैंने एक छोटा सा तो एग्जांपल यहां लिख लिया है, बाकी और भी अभी बताने वाला हूं मैं आपको। जैसे देखो, आज से पहले सेट के केस में, इसमें नहीं कार्डिनल नंबर का केस की चर्चा नहीं कर रहा हूं, ओनली सेट के केस में हम लोग कैसे लिखते थे ओनली ए को। ओनली ए का मतलब होता था 1 2 वाला एरिया, मीन्स ये इतना इतना एरिया। अगर आपने वेन डायग्राम को सीखा है, जिसने नहीं देखा ये वाला लेक्चर, तो डिस्क्रिप्शन में उनके लिंक दिए हुए हैं, आप जाकर के उसको देख सकते हैं, है ना। ओनली ए, अब ओनली ए जब आप कैलकुलेट करते थे तो आप ए माइनस बी कर सकते थे, ठीक है, या ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी कर सकते थे। दोनों ही केस में सही आएगा सेट, क्योंकि ए एक सेट है, बी एक सेट है। तो सेट के केस में आप देखेंगे कि ए में 1 2 3 4 5 और बी में 3 4 5 6 7। जब ए में जब आप ए माइनस बी करेंगे तो 1 2 इसका आंसर आएगा, और चाहे आप ए माइनस ए इंटरसेक्शन बी करेंगे, 1 2 3 4 5 में से 3 4 5 हटाएंगे तो भी 1 2 आएगा। यानी इन केस ऑफ सेट ये सही है, दोनों के दोनों सही है। लेकिन बेटा जब इस तरीके की जो एप्लीकेशन हम सीखेंगे जिसमें नंबर ऑफ एलिमेंट्स काउंट होते हैं, यूज होते हैं ना, उसके लिए सही नहीं है। कहीं आप ये सोचे कि हम यहां एन लगा दें, इस पर भी एन आ जाएगा, इस पर भी एन आ जाएगा। देखो कैसे, कि जब आप एन ऑफ ओनली ए, सब जानते हैं एन ऑफ ओनली ए 2 आएगा, क्योंकि इसमें नंबर ऑफ एलिमेंट तो 2 ही बैठे हैं, देखो, है ना। इसको कैलकुलेट करोगे ना तो एन ऑफ ए का मतलब हो गया ये पूरा, राइट, माइनस एन ऑफ बी करोगे ना तो ये 6 7 भी काउंट हो जाएंगे, राइट। जबकि ए माइनस बी जब आप करते हो 1 2 3 4 5 माइनस 3 4 5 6 7 करते थे ए माइनस बी, तो ये 6 7 वैसे कोई काउंट नहीं होते थे, वही निकलते थे इसमें से जो कॉमन है, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता था। इसीलिए सेट के केस में दोनों इक्वल होते हैं। लेकिन एन ऑफ के केस में ये भी नंबर ऑफ एलिमेंट पूरे काउंट करवाएगा और ये भी करवाएगा, 6 7 काउंट हो जाएंगे, इसलिए यहां एरर आ जाती है। तो इस चीज को जरूर देखिएगा कि ये फॉर्मूला अगर सिंपल सेट के केस में है तो हम एन लगाते तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, नहीं, आप प्रैक्टिकली देखना, एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ बी गलत। आप एन ऑफ ए में से केवल ए वाला नंबर ऑफ एलिमेंट वाला पोर्शन हटाएंगे ना, यानी एन ऑफ ए माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 5 माइनस 3 2, तो ये सही है। ध्यान रखिएगा इस कॉन्सेप्ट को कि सेट के केस में तो ओनली ये ठीक है ना। प्रैक्टिकली आपको सीखना है, मैं बता चुका हूं पहले भी, लेकिन ऐसे ये कौन सा सही होगा और कौन सा गलत होगा, इस चीज को आप अच्छे से समझिएगा। अब कुछ और इंपॉर्टेंट रिजल्ट देखते हैं। जैसे यूनिवर्सल सेट में फिर से 1 से 10, सेट ए में 1 to 5, सेट बी में 3 to 7, और ये वाला डायग्राम वही लास्ट वाला बना हुआ है। एन ऑफ यू 10, एन ऑफ ए 5, एन ऑफ बी 5, एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी 3, एन ऑफ ए यूनियन बी 7। यहां से हमने ये सारे रिजल्ट्स लिख लिए। ए माइनस बी कैलकुलेट करेंगे 1,2 आएगा, तो एन ऑफ ए माइनस बी 2, बी माइनस ए में 6,7, एन ऑफ बी माइनस ए 2। अब यहां देखिए डी मॉर्गन्स लॉ अप्लाई किया और इसको कैलकुलेट करते हैं तो यू माइनस ए यूनियन बी, और इसका फाइनल रिजल्ट, इसमें 3 एलिमेंट आएंगे, नंबर ऑफ एलिमेंट 3 होंगे, 3 होंगे, तो एन ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश। इस रिजल्ट को देखिए, तो यहां पे हमेशा ध्यान रखना, जब भी ऐसे हम कैलकुलेशन करेंगे तो 2 डैश से 1 डैश में कन्वर्ट करेंगे सबसे पहले, और वो डिमॉर्गन्स लॉ ही करता है और कुछ नहीं करता है। तो सबसे पहले एन, इसको फिर हमने लिखा डिमॉर्गन्स लॉ की हेल्प से 1 डैश में, और 1 डैश हटाने के लिए अपन जानते हैं अभी यूनिवर्सल माइनस एन ऑफ ए यूनियन बी, जो यहां बैठा रहता है ए यूनियन बी वो खुद ही आता है। कुछ इंपोर्टेंट रिजल्ट्स यहां बनाए हैं, उनको वहां से भी आप प्रूव कर सकते हो। एन ऑफ ए यूनियन बी, एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी, बताया था अभी मैंने लास्ट में। या फिर अब देखिए एन ऑफ ए यूनियन बी, कौन कौन से एलिमेंट्स काउंट होंगे। यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट 2 है, यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट 3 है, यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट अगेन 2 है, तो यहां से लेके यहां तक टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट यूनियन में 7, ठीक है 7। तो एन ऑफ ए माइनस बी में नंबर ऑफ एलिमेंट 2 प्लस
बी माइनस ए में यहां से लेके यहां तक में भी 2 और 2 4 प्लस इसमें 3 तो आ गया ना 7। तो चाहे ऐसे लिख दो चाहे ऐसे लिख दो, आप इनसे भी रिजल्ट बना सकते हो ना कि यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट 2, यहां से लेके यहां तक नंबर ऑफ एलिमेंट और यहां से लेके इस एरिया तक, एरिया काउंट करते हैं चलो नंबर ऑफ एलिमेंट। ठीक है, अगर मान लीजिए इस रिजल्ट को आप यूज करते हो, फॉलो करते हो, तो एक बार हमने यहां से लेके यहां तक का एरिया काउंट किया, इसमें 5 आ गए। फिर दूसरी बार में यहां से लेके यहां तक का एरिया काउंट किया, इसमें भी 5 आ गए। बीच वाला एरिया दो बार काउंट हो गया, तो उस एरिया को माइनस कर दिया, उसमें जितने नंबर ऑफ एलिमेंट है उसको माइनस कर दिया। कहने का मतलब ये है। ठीक है, फिर आगे देखिए कि एन ऑफ ए का मतलब होता है ये वाला पूरा, राइट। तो एन ऑफ ए माइनस बी प्लस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। तो यहां से लेके यहां तक एन ऑफ ए, यहां से लेके यहां तक एन ऑफ ओनली ए माइनस बी, एन ऑफ ए माइनस बी, और यहां से लेके यहां तक एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। ठीक है, तो ये रिजल्ट आप खुद बना सकते हो। ये रहा डायग्राम, देखते जाइए, आप बनाते जाइए। सिमेट्रिक डिफरेंस का ये तो सिंपल है, सीधा सीधा से। फिर अभी मैंने बताया ए डैश यूनियन बी डैश। सिमेट्रिक डिफरेंस का इसलिए मैंने छोड़ दिया क्योंकि आप लोग सीधा सा जानते हो कि ए सिमेट्रिक डिफरेंस बी होता है, ए माइनस बी यूनियन बी माइनस ए, तो डायरेक्ट आप इसका सीधा रिजल्ट लिख सकते हैं, है ना। एन ऑफ ए माइनस बी, क्योंकि यहां से लेके यहां तक ए माइनस बी होता है, यहां से लेके यहां तक बी माइनस ए, तो दोनों के काउंट हो जाएंगे, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। 2 डैश से बात हमेशा ध्यान रखना कि 1 डैश में कन्वर्ट करते हैं और फिर यूनिवर्सल में से माइनस हो जाता है। इसी तरीके से 2 डैश से 1 डैश में कन्वर्ट करते हैं डिमॉर्गन्स लॉ की हेल्प से, और फिर वो यूनिवर्सल में से माइनस हो जाता है। ठीक, अब हम बात करेंगे नेक्स्ट में 3 सेट वाले वेन डायग्राम से जो रिजल्ट ड्राइव होता है। देखो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी, आप याद रखेंगे सबसे पहले तीनों के तीनों सिंगल सिंगल वाले ऐड होंगे, एन सब पर लगेगा, तो एन ऑफ ए प्लस एन ऑफ बी प्लस एन ऑफ सी, याद रखने का तरीका। फिर डबल डबल वाले माइनस कर दीजिए, माइनस एन ऑफ ए इंटरसेक्शन बी माइनस एन ऑफ बी इंटरसेक्शन है माइनस एन ऑफ सी इंटरसेक्शन है, और लास्ट में तीनों वाला ऐड कर देना। चलिए इसको एक तरीके से प्रूव करते हैं कि आया कैसे या क्या इसका मैकेनिज्म रहेगा। देखो एक काम कीजिए, हम एरिया वाइज बात कर रहे थे ना, तो एरिया वाइज हमने नाम दे दिया, यहां से लेके यहां तक का इस एरिया का नाम है स्मॉल है। एक बार पहले भी कर चुके हैं चर्चा। ओनली ए का नाम स्मॉल है, ओनली बी का स्मॉल बी, ओनली सी का स्मॉल सी, फिर दो में ओनली 2 में इसमें स्मॉल डी, ओनली 2 में इसमें स्मॉल ई, स्मॉल एफ, स्मॉल जी और फाइनल स्मॉल एफ। हमें बात करनी है ए यूनियन बी यूनियन सी। मैं आपके ध्यान को वापस यहां लेकर के आना चाहता हूं। ए यूनियन बी का मतलब होता है यहां से लेके यहां तक का एरिया और सारे के सारे एक बार काउंट होना चाहिए। तो एन ऑफ ए यूनियन बी यूनियन सी का मतलब यहां से लेके ये सारा एरिया और सारे के सारे एरिया एक एक बार काउंट होना चाहिए, यानी एरिया ए प्लस एरिया बी प्लस एरिया सी प्लस एरिया डी प्लस एरिया ई प्लस एरिया एफ और प्लस एरिया जी। समझने के लिए, हालांकि इसका कोई मैथमेटिकल कनेक्शन नहीं है, सिर्फ समझने के लिए मैंने बनाया है। तो हमें इसका मतलब है ए बी सी डी ई एफ जी, सिंगल सिंगल एक एक बार सबको काउंट करना है। एन ऑफ ए का मतलब यहां से देखो, ए में कौन कौन से एरिया काउंट हो गए हैं, देखो जरा, ए डी ई जी, ए डी ई जी, ठीक है। बी में कौन कौन से काउंट हो गए हैं, बी में डी बी जी एफ, डी बी जी एफ। सी में कौन कौन से काउंट हो गए, सी में जी एफ सी ई, जी एफ सी ई, सी में। ए इंटरसेक्शन बी में कौन कौन से काउंट हो गए हैं, ए इंटरसेक्शन बी, ए इंटरसेक्शन बी में डी जी, तो डी जी। बी इंटरसेक्शन सी में कौन कौन से काउंट हो गए, बी इंटरसेक्शन सी में जी एफ, बी इंटरसेक्शन सी में जी एफ, ठीक है, जी एफ, है ना, ऐसे बना दिया एक बार हमने बी इंटरसेक्शन सी में। सी इंटरसेक्शन ए में ये ए और ये सी, तो सी इंटरसेक्शन ए में देखो कौन कौन से काउंट हो रहे हैं, जल्दी से देखो एक बार फिर से देखो, ये ए ये सी, तो ये दोनों काउंट हो रहे हैं, जी और ई, जी और ई, और तीनों में कौन सा हो रहा है, ओनली जी। अब आप इसको जब सॉल्व करेंगे तो अपने आप आपको समझ में आएंगी चीजें। देखो ए डी जी ई, ए डी जी ई, डी बी जी एफ, डी बी जी एफ, ई जी एफ सी, ई जी एफ सी, माइनस डी माइनस जी, माइनस डी माइनस जी,
माइनस जी माइनस एफ माइनस जी माइनस एफ माइनस ई माइनस जी प्लस जी। जब आप कैंसिल करना शुरू करेंगे तो ये लास्ट में फाइनल ये रिजल्ट लेकर के आएगा ए बी सी डी ई एफ जी, ए बी सी डी ई एफ जी। तो हालांकि ये कोई एक मैथमेटिकली ऐसा कोई प्रूफ नहीं है कि थ्योरम टाइप का। मैं आपको ये समझाना चाहता हूं, जब नंबर ऑफ एलिमेंट हम काउंट करते हैं तो सारे एरिया को एक एक बार काउंट करते हैं। तो 1 2 3 4 5 6 7 एरिया, 7 के 7 एरिया को हम एक एक बार काउंट करेंगे और उसके लिए ये फॉर्मूला बनाया गया। तो एक तरीके से हमने उसको प्रैक्टिकली अपने सिंपल तरीके से उसको प्रूव करने की कोशिश की गई है। आप तो बस इनको, ये वाले जो ये रिजल्ट है इसको याद रखिएगा और अपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। तो हम अब नेक्स्ट लेक्चर में इनसे रिलेटेड कुछ डाउट्स लेकर के आएंगे। थैंक यू।